2D पढ़ेंगे, क्षेत्रामिति 2D। तो मेंसुरेशन 2D क्या होती है? 2D के अंदर हम करते क्या है, किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो मैं बोलूं तो हम करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, यानी हिंदी में अगर इसको बोलें तो इस पूरे में हम क्षेत्रफल और परिमाप देखेंगे। क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। अब एरिया और पेरीमीटर में क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे जी एरिया होता है, एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या होगा? रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री। रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री, यानी बाहरी सीमाओं से घिरा क्षेत्र। एक्सटर्नल बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री, बाहरी सीमाओं से घिरा क्षेत्र। बाहरी सीमाओं से घिरा क्षेत्र, ठीक है। रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री, इसका मतलब है कि बाहरी सीमाओं से घिरा क्षेत्र, ठीक है। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर की बात करें तो परिमाप, परिमाप का मतलब होगा सम ऑफ, एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री, केवल बाहरी सीमाओं की लंबाई का जोड़। एक्सटर्नल बाउंड्री यानी बाहरी सीमाओं की लंबाई का जोड़। हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? बाहरी सीमाओं की, बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का जोड़, लंबाइयों का जोड़, ठीक है। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज क्या होंगी? बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का जोड़। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कोई इस तरीके का चित्र बनाता हूं, ऐसे 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 मैंने बना दिया, तो जब पेरीमीटर की बात आएगी, मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, पी से डिनोट करेंगे, तो केवल ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ आएगा, यानी डी इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि वो बाहरी सीमा नहीं है। वो क्या है? बाहरी सीमा नहीं है। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाली बात हमने जान ली कि क्षेत्र घिरा हुआ। अब हमें और क्या क्या छोटी छोटी बातें सीखने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन या लिखी हुई है। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री, सभी बाहरी सीमाओं की लंबाई का जोड़। एरिया क्या है? उस एक्सटर्नल बाउंड्री से जितना रीजन कवर हो रहा है वो क्षेत्रफल कितना है, उसे हम एरिया कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट मेंसुरेशन पढ़ना है अभी। अब जैसे हमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ज्योमेट्री की यहाँ भी जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, तो वो मैं बता रहा हूँ। जैसे एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स, तो एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स क्या है? ए इसका बेस है और एच इसकी हाइट है, ठीक है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का एरिया एक तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ए इंटू एच, और क्षेत्रफल क्या होता है? डेल बराबर हिरोज फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। हिरोज फॉर्मूला क्या होता है? डेल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हिरोज फॉर्मूला को कहते हैं। और आर बराबर कितना होता है? डेल अपॉन एस। आर बराबर कितना होता है? डेल अपॉन एस। ये हमें इन रेडियस पता होनी चाहिए। जो अंदर एक सर्किल बनता है उसकी रेडियस क्या होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। आर बराबर ये आर होती है, ठीक है। और जो सर्किल बाहर बनता है उसकी रेडियस भी हम चाहें तो पता हो, अच्छी बात है हमें, कि कैपिटल आर बराबर होती है सारी भुजाएं ए बी सी अपॉन 4 इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए बता रहे हैं। स्मॉल आर बता दिया डेल अपॉन एस, कैपिटल आर बता दिया ए बी सी अपॉन 4 हिरोज फॉर्मूला बता दिया। ये इसकी भुजाएं हैं, ये वाली भुजा बी, ये वाली भुजा सी, पूरा लिख लीजिए। ये आपको आता भी होगा, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा, ठीक है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की पेरीमीटर 3a होती है, डेल बराबर √3/4 a स्क्वायर। एक इसकी हाइट और जान लीजिए, ये सबकी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, इसीलिए बता रहा हूँ। h बराबर √3/2a, h बराबर √3/2a, ठीक है। और r बराबर इन रेडियस a/2√3, कैपिटल R बराबर a/√3, स्मॉल r इन रेडियस ऑफ इन सर्किल, अंतःवृत्त की अंत त्रिज्या, कैपिटल R सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, परिवृत्त की परित्रिज्या। ये याद रखनी है 4 बातें। ये वाली बात आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ मेंसुरेशन से पहले जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई थी, बट मेंसुरेशन में इनका इस्तेमाल होगा इसलिए बतानी पड़ रही है सब बातें। ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझ लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इसकी भुजाएं हैं, तो पेरीमीटर तो a+b+c हो जाएगा। सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लग जाएगी। डेल बराबर हाफ a इंटू बी, आधार गुणा ऊंचाई। कैपिटल R c/2 होती है, स्मॉल r a+b - c/2। इतनी सी बात लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए भाई। चलिए सर्किल के बारे में जान लीजिए। सर्किल क्या होता है, जैसे r इसकी रेडियस है तो आप सबको पता है कि सरकमफ्रेंस क्या होगी 2πr, ये सब पढ़ा चुका हूं। एरिया क्या होगा πr²। इतनी सी बात लिख लीजिए। अब जैसे क्या है कि कोई सर्किल का अगर हमने भाग काट लिया तो इसको, इस पूरे को क्या कहते हैं, सेक्टर, हिंदी में त्रिज्यखंड। सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्क है, ये आर्क कहते हैं इसको, इसकी लंबाई l है। तो आर्क AB क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। और डेल यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो आपको पता है कि पूरा एरिया πr² 360 पे है, तो थीटा पे क्या होगा, तो θ/360 इंटू πr²। इंपोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ आर्क में क्या है, क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये L1 है, मान लेते हैं कि ये L2 है, और मान लेते हैं कि ये L3 है। अब हमसे सब पूछ रहा है कि यार L1 + L2 + L3 बताओ। तो हम देखेंगे कि यार मेरे को 2πr/360 तो सब में आएगा, आएगा कि नहीं। एक में अल्फा आ जाएगा, एक में बीटा आ जाएगा, एक में गामा आ जाएगा। अब सवाल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 है। अगर मैं 180 यहाँ रख दूं तो ये उत्तर कितना आ रहा है, πr। तो हमें यही देखना है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 बोल दिया, 180 को हम क्या करेंगे 360 के रेफरेंस में देखेंगे कितना है, तो आप कहेंगे जी हाफ सर्किल है। और अगर हाफ सर्किल है तो हाफ सर्किल का एरिया क्या होगा, हाफ, और लेंथ क्या होगी तीनों की, तो आप कहेंगे जी हाफ की हो जाएगी 2πr/हाफ यानी 2, तो πr आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा है, L1 L2 L3 है, तो L1 + L2 + L3 कितना आ गया, 2πr/360 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर ये 180 था तो हाफ सर्किल हो गया, अगर ये 90 होता तो 1/4 सर्किल हो जाता, अगर ये 240 होता तो 3/4 सर्किल हो जाता। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि कौन सा सर्किल है। ये वाली बात और लिख लीजिए बस, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर है तो हम इतना सा बता देते हैं कि यार अगर एक स्क्वायर है ABCD और ये अगर A है तो पेरीमीटर कितना होगा 4a। पेरीमीटर का मतलब एक्सटर्नल भुजाओं का जोड़। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर का, a²। वैसे भी ये 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। अगर विकर्ण की बात करें तो √2a होता है। अब विकर्ण सबको पता होना चाहिए, विकर्ण क्या है, इस वर्टेक्स को मिलाते हैं, तो विकर्ण √2a होता है। अच्छा कैपिटल R की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है कि ये पूरा a√2 है, और ये कैपिटल R यानी R निकालने के लिए a√2 को 2 से भाग कर देंगे। स्मॉल r निकालने के लिए दिस इज स्मॉल r, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R थी, तो R क्या होगी, ये पूरा a है तो a/2 हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी, कुछ इसमें ऐसा नया नहीं था। मैं भी सवाल समझाऊंगा तो एक एक बच्चे को समझ में आएंगे, आप याद भी कर लोगे चीजों को। थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल मतलब आयत जिसकी ये लंबाई होती है L और B, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 बार L आएगी 2 बार B, तो ट्वाइस ऑफ L + B, ट्वाइस ऑफ L + B। और क्षेत्रफल क्या होगा L × B। डायगोनल क्या है √L² + B², पाइथागोरस लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पे आते हैं सीधे सीधे। बहुत छोटे छोटे सवाल पूछूंगा जैसे सवाल पेपर में आए हैं। ये SSC CGL 2022 में सवाल पूछा गया। आज की बहुत बेसिक क्लास है, बहुत आराम आराम से एक एक सवाल करेंगे, छोटा बड़ा।
अब देखो अभी बताया आपको कि क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 ए स्क्वायर। पेपर में सवाल भी तो आसान आसान आ रहे हैं, तो √3/4 और ए स्क्वायर मतलब 24 × 24, तो 4 छीन 24, 24 सिक्के 144 √3, 144 √3 इज द करेक्ट आंसर। यही उत्तर है। देखो भाई, अब ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है। जैसे अब आपको पता है कि 6, 8, 10, इट मीन्स 6 का स्क्वायर, अब ये तो पता होगा 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्रिपलेट बनता है। कितना घटिया सवाल पूछा गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं भाई कि ये भुजा 6 के, 8 के, 10 के, तो आप एरिया निकाल सकते हैं हाफ ऑफ 6 के इंटू 8 के बराबर 96। ठीक है, 8 6 48 के स्क्वायर 4 आ गया, यानी के कितना आ गया 2, के 2 आ गया। के अगर 2 आ गया तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होता है एक्सटर्नल भुजाओं का जोड़, 8 6 14 10 24 के, और के की वैल्यू आ चुकी है 2, तो 48 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। क्या कोई ऐसा बच्चा जिससे ये सवाल होने में भी दिक्कत हुई है? अब बताओ भाई, ये सवाल आया समझ में क्या कि अगर एक त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 में है, ट्रिपलेट बना रही हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मैंने भुजाओं को 6 के 8 के 10 के मान लिया। मैं जानता हूं एरिया, अब मुझे के की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं जानता हूं एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 6 के इंटू 8 के बराबर 96 रख के के की वैल्यू निकाल ली। 2 के की वैल्यू आ गई, तो पेरीमीटर 10 और 8 18 और 6 24 के, 2 रख दिया, 48 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। बोलिए, देखना इसमें क्षेत्रफल पूछ लिया 2 अंकों तक बताओ, तो 2 अंकों के लिए जरूरी है आपको √3 की वैल्यू पता होना कि √3 बराबर होता है 1.73। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूं फटाफट से। √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया 16√3, और 16 कितना होगा? 16 गुणा 1.73, 16 3 48 का 8 हासिल 4, 16 में 7 112 और 4 16 हासिल 11, 16 कम 16 और 11 27.68। सारे ऑप्शन देखो कितने करीब हैं, 27.68 27.71, बाप रे बाप। अब करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। भाई देखो, अब अगर इतने करीब ऑप्शन हैं तो फिर हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें फिर पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी इसकी, कम से कम यहां तक 1.732। अगर मैं 1.732 लिखता हूं तब कितना आएगा? 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 थी 48 और 3 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 16 में 7 112 और 5 117 का 7 हासिल हासिल 11, 16 कम 16 और 11 27, 27.712 आ रहा है। 712 मतलब कि 710 के करीब है, 720 तक नहीं जाएगा, या 720 भी, ये तो मतलब बहुत मुश्किल है इसका उत्तर लगाना, तो सी आएगा। नहीं तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू अगर इतनी गंदी होती है तो क्या कर सकते हैं? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 मीटर है। उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको। पढ़ा चुका हूं, जल्दी से उत्तर बताओ। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी ऊंचाई दे रखी है √3/2a बराबर 6√3। ठीक है, √3 से √3 कट गया, a कितना आ गया? 12। a 12 आ गया भाई। अब a अगर 12 है तो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप कितना होगा? 3a, 36 उत्तर आ जाएगा। ये सवाल बता दो मुझे, ये तो गलत। ये अब सेम सवाल है, अब ये सेम सवाल है 10 24 26 वाला। जो बच्चा इस सवाल को करेगा मैं समझ जाऊंगा कि उसने मेरा पुराना सवाल समझ लिया जो था। देखो भाई, अब 10 24 और 26 का मतलब वही है 5 12 13, और 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं। तो मैं चाहूं तो इसको सीधे लिख सकता हूं 5 के 12 के 13 के। अब इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 12 5 17 13 30 के। अब एरिया कैसे निकाल सकता हूं? डेल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, 5 के और 12 के बेस और हाइट हो जाएंगे, बराबर 480 है। तो 12 में 5 60 30
और 16 कितना आ गया, के स्क्वायर 16 आ गया, यानी के कितना आ गया 4। सोचो आप कैसे छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, जैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं वैसे सवाल या उसी पैटर्न के आगे पीछे के करो। बहुत आउटडेटेड सवाल करने का कोई पर्पज नहीं है भाई, ठीक है। आसान था, पीछे भी ऐसा एक सवाल करा चुका हूं। लेटेस्ट सवाल है यार, और इससे ज्यादा क्या लोगे। अब मैं कुछ होमवर्क में भी दे रहा हूं, ये RW में कर लेना, आसान सवाल है। ये सवाल देखो, CHSL 2021 में आया है। 65, 72 और 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 है। देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी मौके की, कि 55, 25, 5 और 2 दूनी 4, 5 और 4 9 और 7 7 49। तो आप कह सकते हो कि यार ये तो ट्रिपलेट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। अब अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है। कैसे, हम डायरेक्ट कह सकते हैं हाफ इंटू 65 इंटू 72। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो भाई 6 3600 7 7 4900 9 में 8100 लगभग आसपास है भाई। ऐसी 3 भुजाएं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं उसे ट्रिपलेट कहते हैं। यानी कि सी स्क्वायर बराबर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ABC ट्रिपलेट है। पांच 12 13, 8 15 17 ये सब ट्रिपलेट होते हैं। जहां बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए और एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं बन जाए उसे ट्रिपलेट कहते हैं। चलो भाई आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। तो मैंने क्या किया, हाफ बेस इंटू, जिसको ट्रिपलेट नहीं पता उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बराबर रेक्टेंगल का एरिया। अभी बताया था कि L इंटू बी यानी 5 के इंटू 13 के, ठीक है। 13 में 5 65, 65 से 65 कट गया, यहाँ से के स्क्वायर 36 आ रहा है। कोरिया का बच्चा ही बता सकता है के कितना आ गया 6, के 6 आ गया। अगर के 6 है तो इसका परिमाप क्या होगा, पहले इसकी भुजाएं लिख लो। L कितनी है 5 के, बी कितनी है 13 के, और पेरीमीटर अभी बताया था रेक्टेंगल का क्या होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यानी कितना आ गया 13 5 18 दूनी 36 के, और के का मान 6 रख देते हैं, 36 6 216। ये उत्तर है। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। ये भी सेम सवाल है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360 480 600। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ट्रिपलेट है या नहीं, खुद चेक करेंगे। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा बतानी है क्या होगी, फटाफट देखो भाई। अब पता है हमें क्या करना होगा कि 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 में पंजे 60, 3 4 5 का रेशियो। और अगर 3 4 5 का रेशियो है, इस मीन्स कि ये फिर से क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया, क्योंकि बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, जो भी दोनों छोटी भुजाएं हैं वो बेस और हाइट हो गई, 360 इंटू 480 बराबर हो गया जी ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया अभी बताया था ये स्क्वायर। अब ये 240 बात कटेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए जब मैं निकालूंगा तो 120 इसका और 120 इसका, 120 तो बाहर आ जाएगा, ये 3 बार बचेगा और ये 2 बार, यानी 3 दूनी 6 अंदर आ जाएगा, तो 120 रूट 6 भुजा हो जाएगी। ये सवाल देखना भाई, ऐसे सवाल बहुत आए हैं मतलब पेपर में हद मचा के। एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 160 मीटर 300 और 340 मीटर है। देखो 160 मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, और 300 और 340। अगर मैं इसका 0 0 काट के आधा करता हूँ तो ये 8 15 17 है जो ट्रिपलेट होता है, और मैंने पीछे लिखा है आपको 8 15 17 याद कर लो, ठीक है। अब इसका एरिया कितना होगा भाई, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। सारे राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सवाल आए हैं, कुछ नया तो पूछा नहीं है, बराबर। इन्होंने कहा एक वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल का यानी पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पाई का मान 22/7, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा इंटू 4 सही 17/22 यानी 22 चौक 88, 88 और 17 105/22। तो आपने देखा 22 से 22 कट गया, 15 7 105, 15 से 20 बार कट गया, 2 से ये 2 कट गया, आर स्क्वायर कितना आ गया 1600। 1600 का मतलब है आर आ गई 40, और अगर आर 40 है
तो फिर पेरीमीटर पूछ रहा है, और वृत्ताकार मार्ग का पेरीमीटर 2πr होता है। तो पॉइंटों में उत्तर है, तो मैंने डायरेक्ट 3.14 वैल्यू रख दी इसकी, और आर कितना है 40। 40 दूनी 80, यानी 31.4 को 8 से गुणा करना है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से करें। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3, 11 का 1 हासिल 1, 8 से 24 और 1 25, 251.2 ऑप्शन एक ही है नजदीक सी। अब ये भी ट्रिपलेट पे सवाल है, 12, 35, 37 भी एक ट्रिपलेट होता है। आपको ना पता चले तो आप क्या करेंगे, मैं कुछ इवन और ऑड के ट्रिपलेट बनाना आपको सिखाता भी हूँ, कुछ नंबर्स के सिखाता हूँ, सबके नहीं बन सकते, बट हाँ कुछ के बन सकते हैं, इवन या ऑड। ठीक है, पहले ट्रिपलेट बनाना बता रहा हूँ इस सवाल से पहले। देखो, अगर कोई ऑड नंबर है तो उसके ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं, देखना, ध्यान से देखना, ये कोई नहीं बताएगा। जैसे 3 है एक संख्या, 3 के साथ बताना है बाकी संख्याएं क्या होंगी, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ गया 9, और 9 को 1 के गैप पे तोड़ते हैं। 1 के गैप पे तोड़ने का मतलब है 1 के डिफरेंस पे इसके पार्ट करते हैं, तो इसका मतलब 1 हटा के आधा कर देंगे, कितना बचेगा 4, और दूसरा कितना बचेगा 5, यानी ट्रिपलेट आ गया 3 4। ठीक, किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 5 का निकाला, तो 5 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 25, 1 घटा के आधा किया 12 और 13, तो ट्रिपलेट आ गया 5 12 13। ठीक है, 7 का निकाल रहा हूँ, 7 7 49, 49 का 1 घटाऊंगा 24 और 25, तो ट्रिपलेट कितना आ गया 7 24 25। 9 का निकालना है, ऑड नंबर का निकलता है, 9 का निकाला 81, 81 में से 1 घटाया 40 41, तो कितना आ गया 9 40 41। ठीक है, 11 का निकालना है किसी ने, 11 का स्क्वायर 121 का आधा 60 और 61, तो ट्रिपलेट कितना आ गया 11 60 और 61। ये तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने का तरीका है, इसको नोट कर लीजिए। ये ऑड नंबर का तरीका है ट्रिपलेट निकालने का। इवन का और बताता हूँ, इवन का और बताता हूँ। देखें इवन का कैसे निकालते हैं, यही चीज इवन में करनी हो तब थोड़ा अलग रूल है। जैसे 4 है इवन में, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का आधा भी करना पड़ता है 8, और 8 को 2 के गैप पे तोड़ते हैं, यानी 2 घटाया तो 6 बच गया, आधा किया 3 और 5। उसको 1 के गैप पे तोड़ रहे थे, इसको 2 के पे तोड़ते हैं, क्योंकि 1 के पे नहीं टूटेगा ना, इवन नंबर है इसीलिए इसको 2 के पे तोड़ेंगे, तो ट्रिपलेट क्या आ गया 4 3 5। आपने अभी देखा भी था। अब मैंने ऐसे 6 का निकाला, 6 36, आधा किया 18, 18 को 2 के गैप पे तोड़ूंगा, 2 घटाया 16 का आधा 8, बचा कितना, तो 6 8 10 ट्रिपलेट आ गया। अब मैंने कहा 8, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा 32, 32 में से 2 घटाया 15 और 17 बच गया, तो 8 15 और 17। अब ऐसे भी आपको मैंने 12 का बताया था कि भाई 12 का निकालना है, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 का आधा 72, 72 में से 2 घटाएंगे 70 का आधा 35 और 37 बच गया, तो ये कितना आ गया 12 35 37। यही उस सवाल में था। तो ये दोनों बातें अच्छे से नोट कर लीजिए। अब जैसे अब आपको पता है तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि अच्छा 12 35 37 क्या है, ट्रिपलेट है, तो इस सवाल को होमवर्क में दे दो, करना जरूर इसको। 12 35 37 ट्रिपलेट है, तो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये सवाल बताओ एसएससी सीएचएसएल 2021 में, ऐसे ही सवाल मेंसुरेशन 2D में आते हैं भाई। देखो भाई 10.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 60 मीटर 112 मीटर और 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने की लागत कितने रुपए होगी। वाह वाह वाह, मैं तो कहता हूँ कि क्या ट्रिपलेट बन रहा है भाई। 60 का मतलब 15, 4 से भाग कर रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 15 28 41, यही होगा ना, 4 से किया तो 55 25 और 8 8 64, ये तो नहीं आएगा, ट्रिपलेट तो नहीं आ रहा भाई, ये तो बड़ा गंदा आ रहा है। कि इसका जो एरिया आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा, और 2 का मल्टीपल होगा, इससे 2 का मल्टीपल मैंने गुणा किया, तो 21 का मल्टीपल होना चाहिए उत्तर को। ये संख्या 21 से नहीं कट रही, ये संख्या 21 से कट रही है क्या, नहीं कट रही। ये संख्या 21 से कट रही है और ये 21 से कट रही है। अब आप एक चीज और समझ रहे हैं कि जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है,
4 कॉमन आने का मतलब है कि 15, समझना ध्यान से, 15, 28 और 41। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, मान लेते हैं ऑड भी आ गया, लेकिन 4 कॉमन लेने का मतलब है एरिया 16 का मल्टीपल आ गया। 16 का मल्टीपल आने का मतलब है कि 2 तो मैंने इसको दे दिया, तो ये 21 बन गया, 8 अभी भी रह गया, यानी जो उत्तर आएगा वो 8 का मल्टीपल जरूर होगा। ये 8 का मल्टीपल नहीं हो रहा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एक और चीज मैं क्या करूंगा, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो भाई, अब मैं क्या करूंगा, 15, 28, 41 का एरिया निकालता हूं, और मैंने 4 से पहले ही क्लियर कर रहा हूं आपको कि मैंने 4 से भाग कर दिया है। भुजाओं को 4 से भाग करने का मतलब है जो एरिया होता है, इस बात को समझो, एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। यानी अगर आपने 4 का से भाग किया है, इसका मतलब एरिया 16 से भाग लग गया है। ठीक है, एरिया 16 से भाग लग गया है। 15, 28, 41 पूछ। अब इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सेमी पेरीमीटर 15 प्लस 28 प्लस 41/2। ये कितना आएगा भाई जोड़ के, 15 और 41, 56, 56 का आधा 28 और 14, 42, 42 सेमी पेरीमीटर आ गया। तो डेल क्या होगा, अंडर रूट एस, एस मतलब 42। 42 में से 15 जाएंगे 27, 42 में से 28 जाएंगे 14, 42 में से 41 जाएंगे 1, यानी एरिया कितना आ जाएगा, देखिए 14 तो बाहर आ जाएगा, 27 से 81 का 9 बाहर आ जाएगा, 14 निम्मा 126। अब एक्चुअल एरिया क्या होगा, एक्चुअल एरिया, तो आप कहेंगे जी एक्चुअल एरिया आ जाएगा गुरुजी 126, और आपने 4 से भाग किया था तो एरिया 16 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि एरिया साइड का स्क्वायर होता है। अगर आप किसी की भुजा को 4 से भाग कर रहे हो, इसका मतलब एरिया को आप 16 से भाग कर रहे हो। ये बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप अगर ऐसे तरीके नहीं सीखोगे तो सिलेक्शन कभी होगा नहीं भाई। अब खर्चा निकालना है, यानी एक्सपेंडिचर निकालना है। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, 126 गुणा 16 गुणा 10.5 का मतलब 21/2, 21/2, 2 से भाग लग गया 8 बार। ठीक है, तो उत्तर क्या आ रहा है, इस सवाल का बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें से, तो मैं तो पहले ही कह रहा था। अब आप देखो कि ऑप्शन था नहीं, इसीलिए हमारा गलत हुआ, नहीं तो मैंने तो कह दिया था 8 का मल्टीपल होगा। अब 8 का मल्टीपल इसमें था नहीं, तो ये उत्तर होगा 21, 168। आगे बढ़ते हैं भाई, ये भी सेम सवाल है, ऐसा सवाल करा चुका हूँ, अब एक जैसे सवाल बहुत नहीं कराऊंगा, आपको अपने आप से करना। और आपने ये भी देखा कि 2021 में भी आया और 2022 में भी ऐसे सवाल आए, यानी जो ट्रेंड रिपीट हो रहा है वैसे ही सवाल करने हैं। आलतू फालतू के सवाल करने में टाइम नहीं खराब करना है। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस सवाल का उत्तर कौन बताएगा फटाफट से, 1 सेकंड के अंदर। एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ एक वृत्त खींचा गया है, जिसकी त्रिज्या इतने, वृत्त के तीनों खंडों द्वारा आवृत क्षेत्रफल। देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, भले ही वो कैसा भी ट्राइंगल हो, हमें इससे मतलब नहीं है। आप देखो, एक वृत्त ये खींचा, एक वृत्त ये, और एक वृत्त ये, 3 हमने खींचे। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी भुजा क्या है, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि अगर इन तीनों की रेडियस सेम है, आर आर आर, और मैं ये जानता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 तो होना ही होना है, चाहे त्रिभुज किसी भी तरीके का हो। इसका मतलब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, हाफ सर्किल बनाएंगे। ये मैंने बताई थी आपको बात। और हाफ सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब आर स्क्वायर 4.2 का स्क्वायर, तो 4.2 इंटू 4.2, तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 0.3। तो ये कितना आ गया भाई, 22 गुणा 0.3 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1.26। ये आ गया ना, 1.26 ही आएगा ना, बिल्कुल। अब आपको पता है 22 की गुणा 1.26 से होगी, तो लगभग 27 के आसपास उत्तर आ जाएगा। सारे ऑप्शन इतने दूर दूर हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ये सवाल पेपर में पूछा गया 2020 में, और उत्तर था 27.72। करा चुका हूं, पीछे वाला ही सवाल है। अच्छा, अब की बार एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड, तो अब की बार उल्टा आ जाएगा उत्तर। अब की बार उल्टा आ जाएगा, ट्राइंगल के एरिया में से घटा देंगे, इसका जो उत्तर आएगा वो ट्राइंगल के एरिया में से 27.72 घटा देंगे, बात खत्म। तो 72 अगर किसी में से घटेगा तो 280 आएगा, ये देख लेना भाई, ये मैंने करा दिया। एक सम ये नहीं आएगा सवाल, ये तो उसमें पढ़ाऊंगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये देख लो, इस तरीके के सवाल भी पेपर में आ रहे हैं। देखो भाई,
अब जैसे जो हम खर्चा निकालेंगे किसी भी चीज का, तो वो खर्चा कैसे आएगा? जैसे इन्होंने बोला है कि खर्चा प्रति वर्ग मीटर 1.25 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर एरिया, कितने एरिया पे कर रहे हो, इनटू पर स्क्वायर मीटर एक्सपेंस कितना, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब टोटल खर्चा 900 है, पर स्क्वायर मीटर 1.25 इधर आ गया, तो बराबर एरिया निकल गया यहाँ से। इसका मतलब क्या होता है, 5/4, तो एरिया कितना आ गया यहाँ से, ये 5/4 हो जाएगा, 5 से भाग करूंगा 18 चौक 72, 720 आ गया। अब एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 30 गुणा बी, 0 से 0 कट गई, बी कितना आ गया 24 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। वन ऑफ द बेस्ट सवाल है ये, सवाल का उत्तर कौन बताएगा? बहुत प्यारा सवाल है, ऑप्शन से करने की कोशिश करो। आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 5 कैसे आया, एक बच्चा पूछ रहा है 5 कैसे आया। अरे यार, अब इसको ये भी नहीं पता कि जो 1.25 है उसको हम 5/4 लिख सकते हैं, तो 5 नीचे रह गया था और 4 ऊपर चला गया था। 5/4 ही तो 1.25 है भाई, वरना आप ऐसा करो 125/100 लिखो इसको, फिर काटो 5 से और 4 से। उत्सव, मुझे लगता था आप तो ठीक ठाक हो पढ़ने में, लेकिन आप तो बहुत गए बीते हो, यू आर वेंट एंड पास्ट, गए बीते। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यदि इसकी लंबाई 5 कम हो जाए, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल इतना हो। देखो, एक आयत की लंबाई L और चौड़ाई की दुगनी है B, यानी K और 2K। ठीक है, तो एरिया क्या होगा दद्दा, आप कहेंगे 2K²। मजा आता है। अब इसने कहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कम, यानी कि 2K-5, और चौड़ाई 5 बढ़ जाती है, K+5 बराबर एरिया कितना है 2K² +75। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2K² -5K +10K -25 बराबर 2K² +75। अब 2K² से 2K² कट गया, ये 5K कितना आ जाएगा 100, ये आ गया जी 20। अगर K 20 है तो इन्होंने क्या पूछा है, आयत की लंबाई बताइए क्या होगी, तो आयत की लंबाई 2K है, यानी कि 40 हो जाएगी, 40। ये देखो बड़ा प्यारा सवाल है, जल्दी उत्तर बताओ। देखो, 60 मीटर गुणा 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है। अब पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स विद रेडियस इतने आर डेवलप्ड। वाह, देखो भाई, मैं तो ये कह सकता हूं, अगर अंदर बनाई गई है पार्क के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमसे पूछा है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ 2 सर्किल, ये घटाना होगा, क्योंकि इस तरीके से बनाई है इन्होंने क्यारी। और ये पूछ रहा है रिमेनिंग एरिया बताओ। भाई सिंपल है, रिमेनिंग एरिया पूछ रहा है। देखो भाई, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्या, 60 गुणा 40 माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या है, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ सर्किल πr², यानी 22/7 r², 7 गुणा 7 से 7 कट गया, 6 चौक 2400 माइनस 22 सत्ते 154। अगर 2400 में से 154 जाएंगे तो कितना बचेगा 2246। ओ शिट, पीछे वाले सवाल में 2 सर्किल हैं और हमने एक ही लिया है। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया, 308 घटेगा तो 2092 नहीं आएगा, और सबका वही उत्तर आ रहा था। सॉरी भाई, माफ करना मुझे। ये सवाल देख लो भाई, जल्दी उत्तर बता दो यार इसका। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया बराबर होगा टोटल खर्चा 9100 बटे 65 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा है, तो एरिया क्या आ गया 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 5 से इसको काटूंगा 20 बार, 7 गुणा 20 140 एरिया। अब आपको पता है कि अगर एरिया इतना आया है तो 7 के और 5 के एरिया के बराबर होगा, बराबर 140।
आप कहेंगे जी के स्क्वायर 4 आ गया, यानी के कितना आ गया 2, ये 2 आ गया। अब फर्श के परिमाप क्या होगा 2l प्लस बी, यानी 7 के प्लस 5 के, यानी कि 12 के 24 के आ गया, और के का मान 2 है तो 48 उत्तर आ गया। किसी को डाउट है तो बता दो 48 में। ये तो छोटे मोटे सवाल हैं, इनको लिख लीजिए, RW में लिख लीजिए। ऐसा सवाल भी पीछे करवा चुका हूँ, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बनेगी। ये देख लो, अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आज की क्लास का आखिरी सवाल समझ के इसका उत्तर सही बता दो बस। देखो, किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा है a, तो उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर अधिक, a प्लस 10। इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, चौड़ाई b बराबर a माइनस। यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि a स्क्वायर बराबर LB, और LB कितना होगा a प्लस 10 a माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 80 बराबर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, a आ गया 40। a अगर 40 है तो आयत का परिमाप पूछ रहा है, आयत की लंबाई कितनी होगी l, 40 प्लस 10 50, चौड़ाई कितनी होगी 40 माइनस 8 32, तो पेरीमीटर कितना होगा ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, 50 प्लस 32, 82 दूनी 164। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सवाल मुश्किल था? बताओ, कोई डाउट है तो। चलिए, एक सवाल होमवर्क में लिख ले जाइए, घर से करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना।